Hello everyone, good morning and welcome to my channel गार्डनिंग दीवा पूर्णमेदम। यहाँ मैं अपनी डे टू डे लाइफ के कुछ ख़ास एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अगर आप न्यू हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ माई जर्नी। गुड़ी पड़वा, दोल पूर्णिमा, फगुआ, फकुआ, फगुन पुनी, गुड़ी, होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नाम अनेक, उत्सव एक ऐसा उत्सव जिसमें ना होता है कोई जात पात की भेदभाव, ना ऊंच नीच की भेदभाव, होता है तो सिर्फ प्यार। हर एक चंद्रमास के आखिरी दिन पूर्णमी या पूर्णिमा, इसी दिन को हम अलग अलग रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो फाल्गुन या फगुन जो होता है, फाल्गुन के महीने के आखिरी दिन, उसको हम मनाते हैं एज होली, फेस्टिवल ऑफ कलर्स। मेरा मानना है कि भारत में, हमारे कंट्री में, हम जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई एक लॉजिक रहता है। जैसे ये होली हम मनाते हैं, कृष्ण भगवान को याद करके हम मनाते हैं। इसमें जो प्रसाद चढ़ता है उसके बारे में मैं पहले बताऊंगी। प्रसाद हमारा क्या क्या होता है, देखिए। ये होता है साकर पट्टी। साकर मतलब शक्कर मीन्स गुड़ से बनता है ये, जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और ये होते हैं चने, और चने से भी हमें प्रोटीन मिलता है। और ये एक फ्लावर है जो कि फाल्गुन के महीने में आता है। और ये है आम, क्योंकि इसी सीज़न में आम आते हैं और सबसे पहले हम वो भगवान को चढ़ाते हैं। पूर्णमी के दिन या पूर्णिमा के दिन घर के जो बुजुर्ग होते हैं वो भगवान के आगे ये प्रसाद चढ़ाते हैं, और उन्हीं के हाथों से, मतलब घर के बुजुर्ग के हाथों से सबको ये प्रसाद मिलता है। तो मेरी बेटी ये हॉस्टल से आई तो वो सुबह तो नहीं पहुंच पाई, शाम को पहुंची। तो मेरे ससुर जी मीन्स में हमारे फादर इन लॉ उसको ये प्रसाद दे रहे हैं। ये जो साकर पट्टी मैं बोली, ये गुड़ से बनता है। और अगर आप वेस्टर्न उड़ीसा के हैं तो बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है लस्तला, शायद आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। लस्तला में ये खास करके बनता है। और इसी जैगरी से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसी महीने बहुत से ऐसे डिजीज़ होते हैं, मुझे लगता है ख़ास इसी के लिए ही ये सब हमको खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है और थोड़ा पावरफुल होता है। तो जो मेज़ल्स होते हैं, चिकन पॉक्स होते हैं, इसी महीने में ही होते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि इस महीने में आप चने, गुड़, ये सारी चीज़ों को खाया करें। और जैसे ये सनातन धर्म में प्रथा होता है कि प्रसाद अगर आप लेते हैं तो फिर आपको घर के जितने बुजुर्ग होते हैं, आपसे जितने बड़े होते हैं, सबके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। तो अभी मेरी बेटी अपने दादाजी को प्रणाम की, फिर अपने पापा को प्रणाम की, और अभी मेरा पैर छूने आ रही है। पूर्णिमा के दिन तो हमारा प्रसाद चढ़ गया था। और पूर्णिमा के दूसरे दिन, मतलब चैत्र महीने के पहले वाले दिन, मैं सुबह ये पूजा का घर साफ़ करती थी। फिर वहाँ पे हम कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी को स्थापित करते हैं, कलश में पानी दे के, उसके ऊपर आम के पत्ते दे के, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, फिर उसके आगे दिया जलाते हैं। पापा देख के खुश हो रहे हैं कि पूजा का घर बहुत साफ़ हो गया है, अभी उनको पूजा करना है। सबसे पहले जो रंग होता है या गुलाल होते हैं या फिर फग्गू जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले भगवान को दिया जाता है। आज पापा सबसे पहले भगवान को रंग लगाएंगे या गुलाल लगाएंगे। सारे जितने भी भगवान हैं, मतलब शिव जी हैं, गणेश जी हैं, कृष्णा जी हैं, साईं बाबा हैं, दुर्गा माँ हैं, सबको पापा पहले गुलाल लगाएंगे। फिर उनके बाद एक एक करके मेरे हस्बैंड लगाएंगे, फिर मैं लगाऊंगी, फिर मेरे बच्चे लगाएंगे। कोरोना के लिए तो अभी हम लोग बाहर निकल के होली नहीं कर सकते। लास्ट ईयर भी हम लोग घर के अंदर ही खेले थे, एक दूसरे को बस लगाए थे। और इस साल भी बस हम घर के अंदर एक दूसरे को लगाएंगे। अभी ये पापा
पूजा कर चुके हैं। प्रसाद तो वो सुबह लगा चुके थे, अभी ये गुलाल लगाने का अवसर था। अभी पापा के बाद फिर मेरे हस्बैंड भगवान को गुलाल चढ़ाएंगे। टेक्निकल फील्ड के हैं ना, तो देखिए यहाँ पे भी अपना टेक्निकल नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं भगवान को रंग देने के लिए। हर एक कलर का एक एक बार लेके फिर उसको फटाफट दे रहे हैं। लग रहा है कि जैसे ट्रेन पकड़ना है या कहीं जाना है, हड़बड़ी है। नॉर्मली वो घर में कभी पूजा नहीं करते, वो तो बाहर ही रहते हैं। पापा ही हमारे घर में पूजा करते हैं। पूजा का डिपार्टमेंट पापा का ही है, रोज़ वही पूजा करते हैं सुबह शाम। और ओकेजनली कभी कोई पूजा होता है तो मैं उसमें थोड़ा हेल्प करती हूँ, या फिर जैसे हमारा माणबसा गुरुवार होता है वो मैं करती हूँ। और बाकी के दिनों में मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आई एम ऑल्सो वर्किंग लेडी, तो मुझे सुबह 7 बजे ही घर से निकलना पड़ता है। तो फिर नहा धो के खाना वाना ये सब करते करते टाइम निकल जाता है। तो ये पूजा का डिपार्टमेंट पापा का ही है। जैसे मैं आपको बताया कि कोई अगर स्पेशल ओकेज़न होता है या पूजा होता है या फिर हमारा जो छुट्टी मिलता है, तो उस वक्त मैं ये सब पूजा वूजा कर पाती हूँ। सच बताऊँ तो पूजा करने में अच्छा लगता है। पूजा का कमरा साफ़ करो, भगवान का कपड़ा साफ़ करके सब अच्छे से डेकोरेट करके फूल वूल चढ़ा के दिया जलाते, अच्छा लगता है, मन पवित्र लगता है, घर भी उस दिन अच्छा लगता है और मन को भी एक सुकून सा लगता है। सच बताऊँ तो लास्ट ईयर और दिस ईयर दोनों साल ये जो कोरोना के लिए हम लोग अकेले होली खेल रहे हैं, या कोई भी फेस्टिवल हो तो अकेले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो नाउ वी आर रियलाइजिंग कि जब गैदरिंग होता है वो सब हम अभी सच में मिस कर रहे हैं। घर के इतने सारे मेंबर्स होते हुए भी सब कुछ अकेले कर रहे हैं। होली अकेले खेलेंगे, दीपावली अकेले मनाएंगे, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं अकेले कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स का तो मुझे पता नहीं। उड़ीसा में जो भी हमारा सेलिब्रेशन होता है, नॉर्मली एंटायर फैमिली जितने भी रिलेटिव्स होते हैं, वो गैदरिंग वो मायने रखता है। आप क्या करते हो वो मायने नहीं रखता, जो गैदरिंग होता है ना वही इनफैक्ट ज़्यादा मायने रखता है। अभी ये मेरा बेटा गुलाल लगाया भगवान जी को, और ये मैं पापा को कलर दे रही हूँ, रंग दे रही हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं। और पापा अभी मेरे हस्बैंड को रंग लगाए और फिर उसके बाद वो मुझे रंग लगाए। क्योंकि ये हस्बैंड शूट कर रहे थे तो वो बात कर रहे थे और उनका कैमरा वो पता नहीं किस तरफ देख रहे थे। फिर हम दोनों पापा को प्रणाम किए, उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद लिए। और अभी पापा अपनी पोता पोती जो हैं मेरी बेटी और बेटा, उन दोनों को रंग लगाएंगे। बेटी तो ठीक है, जो भी कलर लगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेटा बहुत चूज़ी है। बेटी को कोई भी कलर लगाओ तो वो हाँ ही बोलेगी, वो तो खुश ही होती है हर एक कलर से, उसको बस गैदरिंग ही चाहिए। लेकिन बेटा बहुत चूज़ी है। जैसे बताइए आपको, वो उस दिन बोल रहा था पापा को कि नहीं दादाजी, मुझे ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, मुझे यहाँ कलर देना। हमेशा उसका ये लगा रहता है। देखिए अभी से दोनों भाई बहन खेलने के लिए उतावले हो रहे हैं। पापा को वो बता रहा है कि दादाजी मुझे ये कलर देना और लंबा वाला टीका लगाना बोल रहा था दादाजी को अपने। हाँ, बस फैमिली के अंदर हम खेल रहे हैं। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरी बेटी जो है उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे होली के दिन। शायद वो लोग अभी ये वीडियो देख रहे होंगे।
उनको भी याद आ रहा होगा। एंड दिस ईयर वी आर मिसिंग यू। मैं इस वीडियो के थ्रू से मैं उनको इन्फॉर्म कर देती हूँ। अभी ये हस्बैंड मुझे गुलाल लगाए और पहले से ही बोल रहे थे कि एक एक टीका ही लगाना, लेकिन जब लगाए तो 4-5 लगा दिए। तो मैं बोली कि आप जब बोले तो एक एक, और हमें 4-5 बार लगा देते हो, तो मैं उनको पूरा भर भर के लगा दी। और बेटा और बेटी वो तो वेट कर रहे थे कि कब हमें लगाएं, क्योंकि उनको फ़ोटो भी लेना था कलर लगाने के बाद। बच्चे हैं, वो भी मिस कर रहे हैं गैदरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। होप करते हैं कि कमिंग ईयर एटलीस्ट अच्छे से सबके साथ होली मनाएंगे। प्रे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। हाँ, इतना तो थैंकफुल एटलीस्ट हम हो सकते हैं कि चलो कोरोना के दौर पे एटलीस्ट हम लोग घर के अंदर ही सही होली मना पा रहे हैं। मैं तो हमेशा ये प्रे करती हूँ कि सब कोई अच्छे से ही रहे, खुशी खुशी रहे। सो इस तरह हमारा होली हम सेलिब्रेट किए। होप आप लोग भी अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे, और प्रे करते हैं कि कमिंग ईयर अच्छे से सबके साथ बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे होली। ये बच्चे अपना अपना एक कैंडी वीडियो दे रहे हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गार्डनिंग देवा। नेक्स्ट टाइम विद अ डिफरेंट टॉपिक, विद डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए देखते रहिए गार्डनिंग देवा। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर। बाय बाय।